सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, तुमने टाइटल पढ़ लिया है एंड थंबनेल देख लिया, तो तुम्हें पता है आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं। हम बात करते हैं कि हमें क्या बात करनी है आज। तो सबसे पहले ये कुछ चुनिंदा क्वेश्चन जो तुम्हें यूट्यूब पे हर कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे। फ्रॉम थॉर गॉड ऑफ थंडर फैंस, सुपरमैन स्टॉर्म ब्रेकर का एक हिट भी सह पाएगा? और दूसरी साइड जो सुपरमैन फैंस थॉर को कहते हैं कि क्या थॉर देख भी पाएगा सुपरमैन को? लाइक सुपरमैन लाइट स्पीड से ट्रैवल करता है, तुम्हारा थॉर निकम्मा ह्यूमंस को तो देख नहीं पाता, कैरेक्टर्स जो बहुत ज़्यादा फास्ट होते हैं सुपरमैन को कहाँ से देख पाएगा? स्टॉर्म ब्रेकर है थॉर के पास, वो एक हिट कर देगा किसको? सुपरमैन को ऑफ कोर्स। तो सुपरमैन फैंस का रिप्लाई आता है वो स्टॉर्म ब्रेकर हो या फिर भगवती का ब्रेकर, अगर वो सुपरमैन को लगेगा ही नहीं तो काहे की पावर्स? आई मीन माना कि स्टॉर्म ब्रेकर सुपरमैन का कुछ बिगाड़ लेगा, वो तो हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन जब स्टॉर्म ब्रेकर लगेगा तब ना कि स्टॉर्म ब्रेकर 200 मीटर दूर खड़ा है, सुपरमैन अपना मरा जा रहा है, हार्ट अटैक आ रहा है उसे देख करके, ऐसा थोड़ी ना होगा। तो एवरीथिंग जो तुम सोच रहे हो किसकी साइड सही है, थॉर वालों की साइड या सुपरमैन वालों की साइड? लाइक कौन सही है कि क्या सुपरमैन देख भी पाएगा थॉर को? उल्टा बोल गया ना, क्या थॉर सुपरमैन को देख भी पाएगा या फिर सुपरमैन इजीली थॉर को बीट कर देगा? एवरीथिंग विल बी क्लियर इन द वीडियो, सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। अब अगर तुमने डेमो या शुरू का इंट्रो पार्ट देख ही लिया तो तुम्हें पता चल गया होगा कि यहाँ पे हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा कि तुम वीडियो को बिना स्किप किए कमेंट मत करो। अगर तुम्हें कमेंट करना है तो आई विल गिव सम टाइम कि पहले पूरा वीडियो देख लो फिर कमेंट करना, और फालतू के कमेंट करने जैसे फास्ट गुड वीडियो जो तुम करते ही हो वो कर सकते हो, लेकिन अगर तुम्हें अपना कोई ओपिनियन देना हो या फिर फालतू की नौटंकी पेलनी हो तो वो प्लीज़ वीडियो के बाद करें, अदरवाइज़ तुम्हारा कमेंट डिलीट हो जाए फिर मत कहना। एंड जो लोग स्किप कर रहे हो प्लीज़ मत करो, या तो तुम छोड़ के ही चले जाओ, वो ज़्यादा अच्छा होगा मेरे लिए, कम से कम किसी भी तरह की कंट्रोवर्सी नहीं क्रिएट होगी। सो नाउ फैक्ट्स की बात तो हम करने ही नहीं वाले, हमको पता है कि दोनों ही फिजिकली स्ट्रॉन्ग है, हम फिर से वही फीट्स उठाएंगे, फिर से उनका कंपैरिजन करेंगे, ये हर बार होता है एंड सबके साथ होता है, हर एपिसोड में होता है, कोई भी क्रिएटर करे यही बातें करता है, लेकिन कुछ यूनिक और बेस्ट बनाने के लिए हम इसको इग्नोर करके कुछ क्वेश्चंस की नज़र डालें। क्वेश्चन नंबर 1, हु इज़ फिजिकली स्ट्रॉन्गर? सो ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल सा क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स बिगिन विथ स्ट्रेंथ। तो देखो दोनों ने स्ट्रेंथ में काफ़ी अच्छे फीट्स दिखाए हैं, मैं ना किसी को नहीं बोलने वाला, क्योंकि अगर तुम यहाँ पे सुपरमैन की साइड से भी लोगे तो सुपरमैन ने बहुत अच्छा फीट दिखा रखा है, लाइक इस सीनियर्स ने स्टेफन वुल्फ की स्वॉर्ड का ये हाल किया। अब माना उससे पहले उसने उसके ऊपर हल्दी और चंदन का लेप लगाया हो अपने फूक के थ्रू, लेकिन तब भी ये काफ़ी बड़ी फीट है, क्योंकि स्टेफन वुल्फ जिससे अपना वेपन यूज करता है, जिस वेपन को यूज कर रहा है न जाने कब से, वो अब से उसे नहीं तोड़ पाया, सुपरमैन ने 1 सेकंड में तोड़ दिया। सो ऑफ कोर्स ये वेपन एटलीस्ट वाइब्रेनियम ड्यूरेबिलिटी तो पजेस करता ही है। एंड जो लोग अभी भी सोच रहे हैं एलिमेंट एक्स से बना है, तो ये वाली वीडियो सजेस्टेड है, ये एलिमेंट एक्स से नहीं बना, एंड साथ में कॉमिक्स में इसकी वीकनेस रह चुकी है थंड, लेकिन स्टिल आई एम नॉट गोना लाई, बट ये वाइब्रेनियम डिस्ट्रॉय करने वाली फीट के लेवल का फीट है, जो कि काफ़ी इंप्रेसिव फीट है। और वहीं थॉर की भी साइड से कमज़ोर फीट्स नहीं है, इवन थॉर की साइड से तो इससे भी ग्रेटर फीट है, एटलीस्ट इस फीट से जिसे हम कंक्लूड कर रहे हैं फ्रॉम सुपरमैन उससे ग्रेटर फीट है। बट स्टिल मैं बता दूं ये दोनों ही फीट्स इनके बेस्ट और मोस्ट पावरफुल पोटेंशियल नहीं है, यानी ये दोनों ही इसको भी सरपास कर सकते हैं। तो फीट की तरफ पहले बढ़ते हैं। तो वो फीट है कि थॉर ने अपने 7 से 8 हिट में पूरा प्लेनेट तबाह कर दिया। नहीं समझ में आया? आएगा भी नहीं, उसके लिए बुद्धि चाहिए जो तुम्हारे पास नहीं है। फिर भी अगर हम देखें कि थॉर ने कहाँ पे भी 7-8 हिट में पूरा प्लेनेट डिस्ट्रॉय कर दिया, तो वो आता है रैग्नारॉक और थॉर 1 दोनों में ही। अब तुम पूछोगे कि इसमें प्लेनेट कहाँ डिस्ट्रॉय किया, तो प्लेनेट नहीं बट उससे भी ज़्यादा ड्यूरेबल चीज़ डिस्ट्रॉय की है, एंड दैट चीज़ इज बायफ्रॉस्ट ब्रिज। अब बहुत ज़्यादा लोग इसे बहुत हल्के में ले लेते हैं, बट ये इतने हल्के में लेने वाली चीज़ नहीं है, बल्कि बहुत ही भारी चीज़ है, हाथी से भी ज़्यादा भारी। बाय द वे ये जो फीट है ये मल्टी प्लानिटरी लेवल का फीट है। कैसे, चलो मैं समझाता हूँ। बायफ्रॉस्ट एक इतना पावरफुल वेपन है जो प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय तक कर सकता है, एंड पूरा बायफ्रॉस्ट का फोर्स जो कि एक प्लैनेट पे लगता है, बिल्कुल इक्वल फोर्स इस बायफ्रॉस्ट ब्रिज पे भी लगता है, क्योंकि आखिरकार बायफ्रॉस्ट स्टार्ट तो यहीं से होता है, एंड इसका जितना पूरा फोर्स है ये सब बायफ्रॉस्ट ब्रिज पे लैंड होकर के तो आगे बढ़ता है। इसमें जितना भी एनर्जी है जिससे प्लैनेट डिस्ट्रॉय करता है वो पहले बायफ्रॉस्ट
ब्रिज से ही तो होकर गुजरता है। तो आज तक बायफ्रॉस्ट ने न जाने कितने प्लैनेट्स डिस्ट्रॉय किए, न जाने कितनी बार स्टार्ट हुआ और न जाने कितने सोलर सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने वाली पावर रख चुका है। लाइक एक दो बार तो हुआ नहीं है, थॉर के पिता, उनके पिता, न जाने कितने लोगों ने इसे हजारों सालों से यूज किया है एंड आज तक बायफ्रॉस्ट ब्रिज नहीं टूटा। मे भी टूटा हो बट एटलीस्ट ऑडिन और थॉर के टाइम पे तो नहीं टूटा। कई बार इसका यूज भी हो चुका है एंड इवन एक बार इतना भयंकर यूज हुआ था कि पूरा प्लैनेट डिस्ट्रॉय हो गया था फ्रॉस्ट जाइंट वाला, लेकिन तब भी ये ब्रिज नहीं टूटा एंड ये ब्रिज पे पूरा प्लैनेटरी लेवल फोर्स पड़ रहा था तब भी नहीं टूटा। बट थॉर ने इसे रैग्नारॉक में एक हिट से जस्ट बाय लाइटनिंग एंड थॉर 1 में 7 to 8 हिट से डिस्ट्रॉय कर दिया था। और ये फीट मल्टी प्लैनेटरी है, ये MCU की गाइडलाइन बुक में लिखा है। सो इफ़ यू आर गोना टेल अबाउट कि सुपरमैन की फीट्स बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है एज कम्पेयर टू थॉर, तो नो, यू आर रॉन्ग। एंड इवन इसका जस्ट अपोजिट कि थॉर की फीट सुपरमैन से बेटर है, ये भी रॉन्ग है, क्योंकि अभी भी सुपरमैन ने अपना फुल पोटेंशियल अनलीश नहीं किया। ओके, सो अगर अब इस क्वेश्चन की बात करें कि कौन स्ट्रांग है, सो वी डोंट नो अबाउट द मोस्ट पावरफुल पोटेंशियल ऑफ बोथ गाइज। सो ओवरऑल हम ऐसा नहीं कह सकते वो इज स्ट्रॉन्गर, बट अकॉर्डिंग टू फीट्स दोनों ही काफ़ी स्ट्रांग है एंड दोनों ने अभी तक अपना फुल पोटेंशियल अनलीश नहीं किया है। दूसरा एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या सुपरमैन को थॉर देख भी चाहेगा? एंड यही वो इकलौता क्वेश्चन है जिसके सामने कोई भी थॉर फैन अपने घुटने टेक सकता है। अब आई एम नॉट गोना लाई, बट 50% थॉर फैंस को इसका आंसर पता है या नहीं पता, आई डोंट नो, बट वो इसका रिप्लाई आगे नहीं दे पाएंगे या फिर कंटिन्यू टू आर्गिंग सुपरमैन फैन वो स्टार्ट नहीं रह पाएगी, क्योंकि वो टेक्निकली इस टर्म पे हार जाते हैं। तो हम इसका भी आंसर देते हैं, नॉट एज अ थॉर फैन, बट तुम इस चीज़ों को ईजिली समझ सकते हो अगर तुम थोड़ा सा दिमाग लगाओ। तो ले लेते हैं हम एग्जांपल पार्टी थॉर का, लेकिन उससे पहले जिसको नहीं पता तो मैं बता दूं, MCU से टोटली कैनन है, यानी कि इसमें जो कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं उनका जो पावर लेवल है वो बिल्कुल इक्वल टू सेम कैरेक्टर जो MCU में एग्जिस्ट करता है उसके भी है। बस अंतर इतना है कि ये दूसरी टाइमलाइन है एंड हमारी वाली टाइमलाइन थोड़ी अलग है, बट द पावर लेवल ऑफ कैरेक्टर्स एंड ऑब्जेक्ट्स जो कि शो किया गया है इन दोनों ही टाइम्स में वो इक्वल है। लाइक थॉर का जो इसमें पावर लेवल दिखाया गया है ये 2012 या 2010 वाले थॉर के जस्ट इक्वल है। सो ओके, पार्टी थॉर में ऐसा क्या हुआ जो मैं ऐसा कह रहा हूँ? तो देखो यहाँ पे कुछ चीज़ें जो समझने वाली हैं। लाइक कैप्टन मार्वल एंड थॉर की फाइट हुई थी इस एपिसोड में, वो भी सिर्फ 1 मिनट एंड 29 सेकंड के लिए, जिसमें थॉर ने कैप्टन मार्वल को एक बार पूरी तरह से हरा दिया एंड दूसरी बार मैच टाई हो गया। पहली बार उसने उसके ऊपर म्यूनेर रख दिया था एंड टोटली कल्याण कर दिया था, बट दूसरी बार कैप्टन मार्वल बाइनरी फॉर्म में थी तो फाइट बराबर की जा रही थी। अब यहाँ पे क्या हुआ वो समझते हैं। तो थॉर ने कैप्टन मार्वल को हिट किया, कैप्टन मार्वल इस कॉन्टिनेंट से उस कॉन्टिनेंट पे गिरी, कैप्टन मार्वल ने थॉर को हिट किया, थॉर इस कॉन्टिनेंट से उस कॉन्टिनेंट बिना टिकट के पहुंच गई। लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात ये नहीं है कि इनकी स्ट्रेंथ कितनी ज़्यादा है। लाइक सुपरमैन पंच करता है तो कोई 20 मीटर दूर गिरा, कोई 30 मीटर गिर दूरा, लेकिन ये एक दूसरे को पंच कर रहे हैं, ये कॉन्टिनेंटल 1000 किलोमीटर दूर गिरा रहे हैं। वो चीज़ नॉर्मल है इवन फॉर सुपरमैन 2। मतलब मूवीज़ में दिखाना थोड़ा सा अजीब लगेगा, जस्ट इसी वजह से इवन MCU की मूवीज़ में भी ये नहीं दिखाया जाता था। एंड सेम एज DC के भी साथ है। मतलब तुम कैसा एज्यूम कर रहे होगे, सुपरमैन पंच मारेगा तो दूसरे कॉन्टिनेंट में गिरेगा, फिर सुपरमैन दूसरे कॉन्टिनेंट में जाके लड़े, मतलब इस तरह तो फिर हर फाइट का कबाड़ा ही हो जाएगा, कोई इंटरेस्ट ही नहीं बचेगा। इसलिए मूवीज़ में ऐसा प्योरली नहीं दिखाते हैं। लेकिन ये दोनों कैरेक्टर्स ही इतना पावरफुल स्ट्रॉन्गनेस पजेस करते हैं कि कॉन्टिनेंटल लेवल डिस्ट्रेंगेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे समझने वाली बात ये नहीं थी, समझने वाली बात ये थी कि ये कैरेक्टर्स फाइट को कंटिन्यू कर रहे थे अगले सेकंड। लाइक थॉर ने पंच किया कैप्टन मार्वल को, कैप्टन मार्वल दूसरे कॉन्टिनेंट में गिरी एंड 1 सेकंड बाद वापस आके थॉर से फिर से फाइट करने लगी। आई मीन ये थॉर के साथ भी हुआ, कैप्टन मार्वल ने थॉर को पंच किया, थॉर दूसरे कॉन्टिनेंट में गिरा एंड 1 सेकंड से भी कम टाइम में वापस आके फिर से लड़ाई शुरू हो गई। मीन्स ये क्या हो रहा है? तो ये कोई टेलीपोर्टेशन नहीं है, ये फ्लाइट है। तो ये दोनों ही कैरेक्टर इतना तेजी फ्लाई कर सकते हैं कि ये कॉन्टिनेंट्स को 1 सेकंड के अंदर भी, लिटरली 1 सेकंड के अंदर कवर कर दे। देखो ये बात अच्छी तरह से नोटिस कर लो कि सुपरमैन ने अभी तक कोई भी लाइट स्पीड लेवल की फीट नहीं शो की है। अब चलो देखते हैं सुपरमैन ने क्या क्या फीट शो की है। नंबर 1, सुपरमैन ने फ्लैश को देख रखा है। अब मैं यहाँ पे बता दूं कि फ्लैश बिल्कुल भी अपने स्पीड में नहीं था, इवन नॉट इन इवन 10% स्पीड, क्योंकि अगर वो 10% स्पीड पे होता तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, जो कि है डायलेटेड टाइम का फॉर्मूला, और अगर इस फॉर्मूला में मैं वेलोसिटी को 10% ऑफ लाइट स्पीड पुट रखूँ तो वो टाइम को डाइवर्ट कर देगा कुछ टाइम के लिए। लाइक वो 0.8 और 9 पे स्टैंड आउट करेगा, उस पर डाइवर्ट कर देगा टाइम को, यानी रियलिटी का टाइम अलग हो जाएगा, वो जिस टाइम में जी रहा है वो अलग हो जाएगा।
मतलब यहाँ पे जो भी हुआ ना, सुपरमैन फ्लैश के साथ जो भी नौटंकी कर रहा है कभी नहीं होता अगर फ्लैश इवन एट द स्पीड ऑफ 10% ऑफ लाइट भी होता। सो व्हाट डज इट मीन? इसका सिंपल सा मतलब है कि फ्लैश अपनी 10% स्पीड में भी नहीं था, क्योंकि वो बहुत ही कम स्पीड फुल पे था एट दैट टाइम। एंड अगर हम दूसरी सिनेरियो को भी ले लें जहाँ पे सुपरमैन एंड फ्लैश एक साथ रेस करते हैं, तो इस सिनेरियो में भी सुपरमैन एंड फ्लैश लाइट की स्पीड से तो बिल्कुल भी ट्रैवल नहीं कर रहे थे, बिकॉज अगर वो लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर रहे होते तो वो 8 चक्कर 1 सेकंड में लगा लेते थे। तुम चाहे 2πr लगा के अर्थ की रेडियस निकाल लो, आई मीन सर्कमफ्रेंस निकाल लो, और फिर लाइट की स्पीड से उसे डिवाइड या फिर मल्टीप्लाई कर लो। लाइक लाइट 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर ट्रैवल कर जाती है लगभग, और अर्थ की भी तुम लगभग सर्कमफ्रेंस निकाल लोगे, क्योंकि कौन सा रियलिटी में गोल है। तो अगर जब तुम इसको आपस में डिवाइड करोगे तो 7.25 टाइम्स ज़्यादा फास्ट होगी लाइट। यानी लाइट के 1 सेकेंड से तुम पूरे पृथ्वी का 7-8 चक्कर लगा सकते हो। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे सुपरमैन चलना शुरू करता है वाटर से उससे ज़मीन तक पहुँचने में। अब वो जितना भी बड़ा महासागर हो, चाहे जितना ही ज़्यादा बड़ा क्यों ना हो, उससे ज़मीन तक पहुँचने में कई सेकेंड्स लग जाते हैं, जो कि लाइट के लिए पूरी तरह से गलत है। तो अब अगर बात की जाए कि सुपरमैन की बेस्ट वेलोसिटी कितनी रही है, बेस्ट स्पीड कितनी रही है, तो वो रही है इस सीन में जहाँ पर सुपरमैन ने एक साइड से दूसरे साइड तक कवर अप किया था। अब यहाँ पे सुपरमैन ने कम से कम 112 टाइम्स ऑफ लाइट की स्पीड तो दिखाई ही होगी, बिकॉज इसको उसने 0.2 सेकेंड्स में कवर किया। और अगर मैं इसमें लाइट के अकड़म तिकड़म झकड़म लगाऊं तो ये टोटली हो जाती है लाइट से अबाउट टू 7 टाइम्स स्लोअर। यानी सुपरमैन की जो ट्रू स्पीड है, जो भी उसका फुल पोटेंशियल नहीं है, जो उसकी ट्रू वेलोसिटी है, वो लगभग इक्वल टू लाइट है, बस 7 टाइम्स कम हो करके। तो अब अगर इसी को कंपेयर किया जाए थॉर एंड कैप्टन मार्वल की स्पीड से, तो माना कि ये थोड़ी कम है, आई मीन थोड़ी ज़्यादा है। लाइक थॉर एंड कैप्टन मार्वल 0.23 सेकेंड्स में कॉन्टिनेंटल ट्रैवल कर रहे थे, जबकि सुपरमैन ने पूरा एक साउदर्न टू नॉर्दर्न एरिया ही कवर आउट कर दिया, जो कि क्लियरली एक काफ़ी बड़ी फीट है। एंड इस हिसाब से थॉर से कम 2 से 3 गुना ज़्यादा फास्ट है सुपरमैन। बट द क्वेश्चन ये नहीं था कि कौन ज़्यादा फास्ट है, वो तो सबको पता है। लेकिन क्वेश्चन ये था कि क्या थॉर सुपरमैन को देख पाएगा, तो आंसर है हाँ, क्योंकि हम थॉर को जितना स्लो समझ रहे हैं वो उतना स्लो नहीं है। कैप्टन मार्वल जो कि कॉन्टिनेंटल डिस्टेंस को 0.2 सेकेंड्स में कवर आउट की है, एंड इवन थॉर ने भी सेम स्पीड शो की है, एंड थॉर बड़े आराम से कैप्टन मार्वल को 1-on-1 मैच दे रहा था। सो ये कहना गलत होगा कि वो सुपरमैन को देख भी नहीं पाएगा। इवन मैं तो कहूँगा कि वो सुपरमैन के अटैक्स को डॉज तक कर सकता है अगर वो अपना फुल पोटेंशियल यूज करे तो। अब वेट, जिन लोगों को डिसअपॉइंट है तो तुम मुझे ये बताओ कि कहाँ पे डिसअपॉइंट हुए तुम। लाइक सुपरमैन की स्पीड लाइट की स्पीड के आसपास नहीं है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, या फिर तुम मुझे सीन पटक के मारो जहाँ पे उसकी स्पीड लाइट की स्पीड के आसपास रही हो। और जो कि रियल स्पीड है वो 1/7 ऑफ लाइट स्पीड है, जिसमें कोई गुनाह नहीं है। ये स्पीड कोई छोटी मोटी नहीं होती है। एंड अब जो लोग और ज़्यादा ऑफेंड है थॉर की स्पीड, या फिर मुझे थॉर का फैन बॉय बोलने वाले हो, तो रुको ज़रा। थॉर ने ये जो 0.2 सेकेंड में स्पीड कवर अप की है, तुम इसमें जो भी तुम्हारे फार्मूला जो रियलिटी में तुम यूज आउट करते हो उनका यूज करके देख लो, जो भी स्पीड आए वो तुम मुझे कमेंट कर सकते हो। सो इन दोनों की कैलकुलेशन बिल्कुल एक्यूरेट है। लेकिन फिर क्वेश्चन आता है कि अगर थॉर इतना ज़्यादा फास्ट है तो क्विक सिल्वर के सामने क्या हो गया था? मतलब क्विक सिल्वर के सामने उसकी स्पीड चली भी गई थी, तो इसका कोई पॉसिबल रीजन तो नहीं है मेरे पास। लाइक थॉर ने एक टाइम कॉन्टिनेंटल डिस्टेंस को 0.2 सेकेंड में कवर किया, एंड सेम डिस्टेंस क्विक सिल्वर के सामने नहीं कर पा रहा था। तो देखो, इसका आंसर ये हो सकता है कि क्विक सिल्वर को इंट्रोड्यूस कराने के लिए मार्वल ने एक सिंपल सा प्लॉट स्टैंड बाय कराया हो, या फिर ये भी हो सकता है कि थॉर को अपना कुछ पोटेंशियल यूज करना हो, मतलब यूज करना पड़ता हो उसे स्पीड को गेन आउट करने के लिए, अदरवाइज थॉर उतना फास्ट नहीं है। ये दोनों ही चीज़ें सच हो सकती हैं। लाइक क्विक सिल्वर को भी एंट्री में थोड़ा ज़बरदस्त सीन आउट देना था, मे बी प्रोबेबली दैट वाज द रीजन व्हाई दे पुट देम एट दैट स्पीड। अदरवाइज क्विक सिल्वर इतना फास्ट नहीं है ऑफिशियली, एंड यू विल नॉट गोना बिलीव ऑन दिस, बट ऑफिशियली मेरे वर्ड्स को और अच्छी तरह से सुन सकते हो, जिसने फुल वॉल्यूम नहीं की कर लो। ऑफिशियली कैप्टन मार्वल इज फास्टर देन क्विक सिल्वर, और ये 100% ऑफिशियल स्टेटमेंट है। तो अगर कैप्टन मार्वल क्विक सिल्वर से फास्ट है, एंड कैप्टन मार्वल क्या थॉर के साथ कर रही है सबको पता है, मतलब ये नहीं कर रही, जो फाइट में हुआ व्हाट इफ में वो कर रही थी। सो हो सकता है कि क्विक सिल्वर को जस्ट एक अच्छी एंट्री देने के लिए नौटंकी की गई, और वैसे भी थॉर ने उसे देख लिया था एंड अपने म्यूनिर से उसे डॉज आउट भी कर दिया था। सो ओवरऑल जो कि तुम सोच रहे हो कि क्यों ऐसा हुआ, तो प्रोबेबली उसका रीजन था एक ज़बरदस्त सीन देना, एंड नथिंग मच मोर देन दैट। अदरवाइज कैप्टन मार्वल इज फास्टर देन क्विक सिल्वर, एंड कैप्टन मार्वल का ट्रू पोटेंशियल थॉर के सामने कितना है ये तुम देख चुके हो।
अब यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस को क्लियर किया है, बाकी नहीं कर पाया बिकॉज ऑफ द शॉर्टेज ऑफ टाइम, लेकिन हम उसे करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। बिकॉज पिछली बार भी मैंने कॉमिक के 3 पार्ट्स बनाए थे, तो प्रोबेबली इस बार भी बनेंगे, या फिर इवन ये भी हो सकता है कि मैंने दोनों पार्ट्स या तीनों पार्ट्स एक साथ अपलोड कर दिए हों। तो तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस चैनल पे थंडरस्ट्राइक पे क्लिक कर देना जहाँ पे लिखा है, और वीडियोज़ वाले सेक्शन में जाना है, और यहाँ पे तुम तीनों पार्ट्स अगर अपलोड हो गए होंगे तो देख सकते हो, अदरवाइज थैंक यू।